चलिए सबसे पहला काम हम लोग टेस्ट पे करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो काम होगा वो टेस्ट पे काम होगा जी, ठीक है। पहले टेस्ट का काम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर कितना है? 6 ना? 6 आज मिला है। हाँ? 6 पहले मिल चुका है। अच्छा आज भी 6 दिया है टेस्ट। हाँ ये 6 लिखा है टेस्ट गॉड 64। अच्छा ये पुराने वाले में कुछ एरर था तो उसको ठीक करा के नया दिया गया आप लोग, तो फिर नया क्यों दिया गया? तो अच्छा तो ये फिर से बच्चा बनाएगा, दिखाओ दिखाओ। ओ कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लियो, कल कल बता दूंगा फिर आंसर। क्या करूंगा नहीं समझे? ये 6 वाला में कुछ एरर था, मैं भी चेक कर लूंगा क्या एरर है। हाँ जो पहले टेस्ट मिला था उसमें कुछ एरर था उसको, हाँ हाँ तो उसको ठीक कर लेना उसको, तो कल बना के लाना फिर उसको। और क्या? चलिए तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, एडिक्टिव। अच्छा स्टार्ट हो चुका है। ओहो चलो कोई नहीं। N26 वोकैब में आ जाइए। N26 वोकैब का 2 वर्ड है, एक आपका स्पोकन और एक वोकैब एग्जामिनेशन। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएससी, इससे बाहर कोई एग्जाम में वोकैब नहीं होता। जितना वोकैब यहां पढ़ाया जाएगा आपके सारे एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इससे बाहर वोकैब होता ही नहीं दुनिया में, ठीक है। स्पोकन का एक वोकैब तुम खरीद लेना अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, स्पोकन का वोकैबुलरी। आ जाओ इधर, आ जाओ तुम लोग इधर, आ जाओ खाली सबसे, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ भी ऐसी है। चलिए तो पहला वर्ड है पॉन्टिफिकेट। पॉन्टिफिकेट का मतलब होता है सिद्धांतवादी बातें करना, प्रिंसिपल की बात करना, सिद्धांत की बात करना, पॉन्टिफिकेट कहलाता है। पॉन्टिफिकेट का तो रिकी पॉन्टी, रिकी पॉन्टी को देखा होगा आपने, बड़ा सिद्धांत जीता है, सिद्धांतवादी बात करता है। पॉन्टिफिकेट, रिकी पॉन्टी क्रिकेटर है, सिद्धांतवादी बातें करता है, सरमनाइज करता, उपदेश देता है। नेक्स्ट वर्ड है बेटोकन। बेटोकन का मतलब होता है संकेत देना, इशारा करना को बेटोकन कहते हैं। गॉड ब्लेस। बेटोकन इशारा करना, संकेत देना, बेटोकन। बेटोकन क्या याद कर लो? बिना टोकन। जैसे मेट्रो में जा रहे हो टोकन लेते हो, अगर टोकन नहीं ले जाओगे तो पे पे बोलेगा ना कुछ टीटी करेगा। तो बेटोकन बिना टोकन के जाओगे तो संकेत देगा, इशारा करेगा। तो बेटोकन बिना टोकन, संकेत देना, इंडिकेट करना। कंज्यूरर कहते हैं जादूगर को। कंज्यूरर मतलब कमजोर लोग, जादूगर। कंज्यूरर कमजोर, कंज्यूरर कमजोर, कमजोर लोग जादूगर पर भरोसा कर लेता कि बड़ा अच्छा दिखा रहा होगा, है ना। पढ़ा लिखा कम रहता है कमजोर लोग, तो क्या करते? भरोसा कर लेता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियस। ऑडियस कहते हैं घृणास्पद, गंदा काम करने को ऑडियस कहते हैं। हेटफुल काम करना मतलब गंदा काम करने को ऑडियस कहते हैं। ऑडियस क्या कर लो? ऑडी। एक व्यक्ति ऑडी खरीदा गंदा काम करने के लिए, ऑडियस ऑडी। ऑडी में क्या करते हैं लोग? घृणास्पद काम करते हैं, हेटफुल काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जिंजरली। जिंजरली का मतलब होता है सतर्कता, सावधानी को बोलते हैं जिंजरली। सावधानी, सतर्कता तो बोलते हैं जिंजरली। जिंजरली का याद करो जिंजर। जिंजर का मतलब अदरक। अदरक खाओ, अगर नींद में हो अदरक ले लिया तो नींद खुल जाएगी, लिखा होता है ना। तो जिंजरली, जिंजर। जिंजर खाओगे तो क्या हो जाओगे? अलर्ट, सतर्क, है ना। नेक्स्ट वर्ड है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करने को फोस्टर कहते हैं। पोस्टर को याद करो पोस्टर।
पोस्टर 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 पोस्टर। जो लोग पोस्टर चिपकाता है वो क्या करता है? जीवन का जीवन यापन करता है, अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है। यानी पोस्टर पोस्टर जीवन यापन करना। विंट्री शीतकालीन, विंट्री विंटर काल, विंटर काल को क्या बोलते हैं? शीतकाल कहते हैं, कोल्ड कहते हैं। तो विंट्री विंटर, विंट्री विंटर, विंट्री विंटर शीतकालीन। ट्रॉथ का मतलब वचन, सच्चाई को ट्रॉथ बोलते हैं। ट्रॉथ को लिंक करो ट्रूथ, ट्रॉथ ट्रूथ, ट्रॉथ ट्रूथ। कैसा वचन बोलना चाहिए? ट्रूथ वचन, ट्रॉथ ट्रूथ, ट्रूथ वचन, सच्चाई, ट्रॉथ ट्रूथ, वचन या सच्चाई। एलिविएट कहते हैं कम करने को, एलिविएट। अगर वजन वेट ज्यादा है, ऑल वेट, एलिविएट ऑल वेट, तुम्हारा वेट ज्यादा है कुल मिलाकर के, तो वेट क्या करो? कम करो। एलिविएट करना, कम करना। एलिविएट ऑल वेट, एलिविएट ऑल वेट, तुम्हारा ऑल वेट है उसको क्या करो? कम करो। नेक्स्ट वर्ड है गुरिल्ला, छापा मार। गुरिल्ला युद्ध का नाम सुना होगा। कौन लड़ते थे? रूस का। अरे इंडिया में पीछे मध्य प्रदेश में शिवाजी बने थे, तो वही तो बोल रहे हैं गुरिल्ला युद्ध, छापा मार युद्ध। गुरिल्ला युद्ध कैसा होता है? छापा। गुरिल्ला अंग्रेजी वर्ड भी है, हिंदी वर्ड भी है। गुरिल्ला युद्ध मतलब छापा मार युद्ध, ठीक है। तो गुरिल्ला मतलब गुरिल्ला वार, छापा मार, ठीक है। सारे बच्चे मिलकर के बोलिए मेरे साथ, बोलो पॉन्टिफिकेट, 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 सिद्धांतवादी बात करना। पॉन्टिफिकेट, रिकी पॉन्टी सिद्धांतवादी बात करता है। पॉन्टिफिकेट, सरमोनाइज उपदेशवादी बात, सिद्धांतवादी बात, उपदेश देना, सिद्धांत पर रहना। पॉन्टिफिकेट, पॉन्टिफिकेट, सिद्धांतवादी बात करना। बेटोकन, बेटोकन, संकेत देना, इशारा करना। बेटोकन, बिना टोकन के इशारा करना, इंडिकेट करना। कंज्यूरर, जादूगर। कंज्यूरर, कमजोर लोग। कंज्यूरर, जादूगर। कंज्यूरर, मैजिशियन। ऑडियस, घृणास्पद, गंदा काम। ऑडियस, ऑडी में बैठकर गंदा काम, घृणास्पद काम। जिंजरली, सतर्कता, अलर्ट। जिंजरली, अलर्ट। जिंजरली, केयरफुल। जिंजरली, केयरफुल। फोस्टर, 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 पालन पोषण। फोस्टर, पालन पोषण। फोस्टर, पालन पोषण। विंट्री, शीतकालीन। विंट्री, शीतकालीन। विंट्री, शीतकालीन। स्ट्रॉथ, वचन। ट्रॉथ, सच्चाई। ट्रॉथ, वचन। ट्रॉथ, सच्चाई। एलिविएट, कम करना। एलिविएट, ऑल वेट, कम करना। एलिविएट करना, कम करना। एलिविएट, कम करना। गुरिल्ला, छापा मार। गुरिल्ला युद्ध, छापा मार युद्ध। गुरिल्ला, छापा मार। गुरिल्ला, छापा मार। बहुत सुंदर। ये लिखो स्पोकन वोकैब। स्पोकन वोकैब का कॉपी बनाया ना अलग से? हाँ, 14 तारीख से इस बैच में नया बैच शुरू होगा। इस बैच में नहीं, 12 बजे, 14 तारीख से 12 बजे नया बैच शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले 15-20 क्लास बेसिक पढ़ाया जाएगा। तो आपके बैच में भी 10 शुरू होगा, इस बात नहीं है। अगर इस बैच में समझ में आ रहा है तो उस बैच में नहीं आना है। इस बैच में कोई दिक्कत है तभी वहां आना है। जिसको जल्दी कोर्स करना है वो आ सकता है बाद 14 से, या फिर इसको अगर इस बैच में कोई दिक्कत है तब वहां आ सकता है। समझ में ना आए, लगे दुनिया उजड़ गई है, तब वहां आना है। मतलब मान लो पढ़ रहे हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। लिखा पढ़ा, सिर्फ इसको लिखना, फैब्रिकेट। पूछो ना, एग्जाम थोड़े मुझे देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, इसलिए तुम लोगों को याद करवाता हूं। उसी चक्कर में धोखे से मुझे याद हो जाता है। चलो अगला वर्ड लिखो, गेन। गेन मतलब प्राप्त करना।
मास्टर बनना दुनिया का सबसे कठिन काम है। अनन्या, नाम क्या है? अनन्या ना, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, दुनिया का सबसे कठिन काम है मास्टर बनना। कौन बच्चा क्या पूछ दे, पानी पिला देते। स्कूल वाला मास्टर अलग होता है, डंडा मारता है कुछ पूछेगा तो। बस खाली लिखना अगेन, ठीक है। यहां पे आप अपने मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हो फोटो खींचने के लिए। अगला वर्ड है हैक। सिर्फ एक से बस इतना लिखना है, हैक, यहां तक। हैक करना, चुरा लेना, काट डालना। हैक चुरा लेना। आइडेंटिफाई, पहचानना, पहचानना, जानना। आइडेंटिफाई करना, पहचानना, जानना। जैम, अवरुद्ध होना, ठसा ठस भरा होना। नहीं लिखा था? जैम, अवरुद्ध होना, ठसा ठस भरा होना। उतार लिया? अब रुकावट होना। अब जैसे मान लो ठसा भरा रहेगा, कैसे लोग आगे घुसेगा? नहीं घुसेगा। इधर आ जाओ, ठीक है, यहां तक। चलिए सारे बच्चे खड़े हो जाइए। बोलिए, फैब्रिकेट, 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 झूठी कहानी गढ़ना, झूठी कहानी बनाना। फैब्रिकेटेड स्टोरी, फैब्रिकेट, झूठी कहानी। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटिंग, फैब्रिकेट, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटिंग, फैब्रिकेट, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटिंग, फैब्रिकेट, झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी। फैब्रिकेट करना, मनगढ़ंत कहानी बनाना। डू नॉट फैब्रिकेट स्टोरीज, डू नॉट फैब्रिकेट स्टोरीज। फैब्रिकेट करना, मनगढ़ंत कहानी बनाना। द इंजीनियर fabricated the chip. They are fabricating a story. They are fabricating a story. They are fabricating a story. Gain, 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 gain. प्राप्त होना, लाभ उठाना। गेन करना, प्राप्त करना, लाभ उठाना। गेन, गेन्ड, gain, gaining, gain, 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 gaining, gain, gained, gained, gaining, gain, लाभ उठाना, कमाना। What will you gain in this? What will you gain in this? The shopkeeper gained handsome profit. The shopkeeper gained handsome profit. The shopkeeper gained handsome profits. He is gaining experience. He is gaining experience. Hack, चुरा लेना, हैक करना, हैक, हैक करना, हैक, हैक्ड, हैक्ड, हैकिंग, हैक, हैक्ड, हैक्ड, हैकिंग, हैक, हैक्ड, हैक्ड, हैकिंग, हैक करना, चुरा लेना। You should not hack someone else. You should not hack someone's emails. You should not hack someone's emails. You should not hack someone's emails. You should not hack someone's email. He is hacking the woodlocks. He is hacking. Identify
पहचानना, जानना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना, जानना, आइडेंटिफाई, 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 जानना, पहचानना, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइंग। प्लीज identify yourself. The boy identified the robber. The boy identified the robber. The guard is identifying the visitors. The guard is identifying the visitors. Jam, अवरुद्ध होना, जैम, जाम होना, जैम, जाम होना, जैम, ठसाठस भरना, जैम, जाम, जैम, फूल भरा होना, जैम, जैम्ड, जैम्ड, जैमिंग, जैम, जैम्ड, जैम्ड, जैमिंग, जैम, जाम होना, भरा होना, बैड पार्किंग, जैम्स द स्ट्रीट्स। Why are you jamming areas? Why are you jamming areas? Airport was jammed with people. Airport was jammed with people. Airport was jammed with people. Jam होना, sit down. हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव्स। मैं 4-5 मिनट में जो पहले पढ़ाया हूं उसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि पीछे क्या क्लास हुआ। कुछ बच्चे आज नए आए हैं, नए चेहरे दिख रहे हैं। हम लोग एक टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव, समझना बढ़िया से। सारे बच्चे जो भी आज फर्स्ट डे आए हैं सिर्फ उनके लिए 5 मिनट दे रहा हूं एक्स्ट्रा क्लास, ताकि आप समझ सको कि सर पीछे क्या पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले यह जानना है कि यह बैच जो आज फर्स्ट बच्चे आए हैं, इस बैच में 1-2 टॉपिक हो गया है, लेकिन चूंकि आप आज आए हो तो आप अपने आप को यह समझो कि बैच आज ही शुरू हो रहा है। ये बैच आज ही स्टार्ट हो रहा है। आप अपने आप को सोच लो और कोशिश ये करो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो क्लास के बाद जितने न्यू कमर हैं वो सब मुझसे मिल के जाएंगे, ऑफिस में बताएंगे। अगर बेसिक ज्यादा समस्या है तो उनके लिए 14 तारीख को नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, वहां आ जाएंगे। इस बैच में बेसिक चलेगा, टेंस का काम चलेगा, लेकिन आफ्टर 1 मंथ, जब इसमें ग्रामर खत्म हो जाएगा तब। ठीक, इसलिए घबराना नहीं किसी को कि टेंस होगा नहीं, सब कुछ चलेगा, सब कुछ पूरा दुनिया चलेगा, घबराना नहीं। अब प्रश्न उठता है कि जो पढ़ाया था वो क्या है। इसका नाम है एडजेक्टिव। तो पहला चीज ये ध्यान देना बेटा कि इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, बताया था ना, इसे पढ़ना है एडजेक्टिव। डी को नहीं पढ़ना है, डी जो है ना साइलेंट हो, लिखाएगा डी, पढ़ाएगा नहीं। तो क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। पहला चीज, मेरा मकसद है हर चीज पे टोन। मेरे यहां आए हो 90% स्पीकिंग राइटिंग यही हो जाएगा, 1000% एग्जाम यहीं से निकल जाएगा। 90 नहीं होगा, वो एग्जाम निकलवाने की गारंटी 1000%, और सिलेक्शन दिलाना 1 करोड़%। मतलब जितना पढ़ाया जाए सिर्फ उतना ही कवर कर लिया तो 1 करोड़% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ ना, बेंच नहीं पीटना, बेंच नहीं पीटना, सिर्फ ताली बजा सकते हो हाथ से, इसमें एनर्जी मिलती है। वापस आ जाओ। तो पढ़ा क्या जाएगा आपको? एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छी ध्यान दें यहाँ पे। अब प्रश्न उठता है कि एडजेक्टिव जो है होता क्या है, राइट। तो ये पढ़ाई हो रहा है, अभी क्लास चल रहा है। एडजेक्टिव होता क्या, ध्यान देना। एक टर्म आएगा यहाँ पे डिटरमिनर्स, याद आ सको, डिटरमिनर्स टर्म आएगा। तो हमने कहा था डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में फर्क क्या, पहले जान लो, ओरली सीख लो सब बच्चे। जो बच्चे पढ़ चुके होंगे अलग बात है, क्योंकि फिर लिखवाऊंगा नहीं दोबारा। तो एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स है क्या? एडजेक्टिव का मतलब क्या, पहले जानो। तो 1 मिनट का समय दो। इस पृथ्वी पर जो कुछ है वो सबका नाम है नाउन। शुरुआत यहीं से करते हैं, इस बस 2 मिनट रिवाइव हो जाएगा। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसका नाम क्या है बच्चे? इसके सिवा तीसरा कुछ दूसरा कुछ होता ही नहीं। तुम सोचते रहो कुछ मिलेगा तुमको नहीं, सब कुछ नाउन है जो तुम सोच सकते हो। ठीक,
अब जो चीज दिखाई दे, सोच सकते हैं, नामकरण याद आ गया, नामकरण याद आ गया तो नाउन है, और नामकरण याद नहीं आया और है तो प्रोनाउन है। ये बात कहा था ना। यानी आपका किताब का डिफिनीशन और मास्टर का परिभाषा सबको काट देना है। बिल्कुल पढ़ो प्रैक्टिकल ज्ञान, क्योंकि तुमको नाउन का परिभाषा नहीं देना है। तो जो पृथ्वी पर है, जैसे तुम सब लड़के यहां पे हो, लड़का दिखाई पड़ रहा है नाउन, लड़का बाहर चला गया, गेट खड़का रहा है, अब हम लड़का नहीं बोल सकते, वहां बोलना पड़ेगा कोई ना कोई है, कोई ना कोई है। अब कोई ना कोई में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जवान भी हो सकता है, बुढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है। नहीं हो सकता है जी, आजकल कुत्ते भी समझदार हो, गेट खोल घुस जाता है अंदर दिखाऊं मैं तो, दिल्ली वाला कुत्ता बस गेट खोल के अंदर घुस जाएगा, टांग से गेट खींच देगा, घुस जाएगा अंदर। खैर, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस कोई ना कोई को बोलो, क्या बोलेंगे? अब तुम्हारे दिमाग में सर नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन का, गलत बात, अदला बदला नहीं होता वहां कभी। नाम प्रोनाउन क्या है जी? नाउन के बदले में नहीं आता, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है कि बार बार ना आए। ठीक, इसके बाद स्वतंत्र भी आता है, अकेले भी आता है। हमें बोला व्हाट इज योर नेम, व्हाट किसके बदले में आया है? प्रोनाउन है। समवन इज कमिंग, समवन क्या है? प्रोनाउन है। तो इस पृथ्वी पर सब्जेक्ट दो ही चीज होता है, नाउन या, पास में आया? अच्छी बात। एडजेक्टिव क्या है? तो जो चीज होता है ना, जो चीज होता है उसके बारे में तारीफ करने का प्रयास करता है। अब तारीफ क्यों करता है सर? क्योंकि जिंदगी नीरस हो जाएगा अगर तुम ऐसे ही पैदा हो गए हो और ऐसे घूमते रहो नागा की तरह, तो जिंदगी क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। इसलिए आप कपड़े पहनते हो तो कपड़ा इज व्हाट? ऑर्नामेंट। चश्मा लगाते हो, ऑर्नामेंट। घड़ी पहनते हो, ऑर्नामेंट। तो ये सब ऑर्नामेंट को एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसके वर्ड्स होंगे, सुंदर लग रहा है, लंबा लग रहा है, मोटा लग रहा है, छोटा लग रहा है, क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोलेगा उसका नाम क्या होगा? एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? अब प्रश्न उठता है, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलेगा तो नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया जाएगा? अब एडजेक्टिव को। अब बस सुनना, नाउन पहचान आ गया जो है सब नाउन है कि नहीं? बोलो, बॉय एडजेक्टिव है कि नाउन है? नाउन है। अब इससे पहले तुम कोई शब्द लगा दो उसका नाम क्या हो जाएगा? बिना समझे, बिना पढ़े, नाउन से पहले किसी को रख दो, सब क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। कोई आपत्ति? हमने रख दिया ए को, बोलो ये क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा आर्टिकल है सर? अरे आर्टिकल को एडजेक्टिव ही कहते हैं हम, क्योंकि आर्टिकल निकला कहां से? एडजेक्टिव निकला है। तुमको पता नहीं हुआ इसका ज्ञान, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो बोलो ए क्या हो गया? लेकिन ये बताओ कि ए में कुछ जोड़ सकते हो, कुछ घटा सकते हो? नहीं ना। इसलिए ए को डिटरमिनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डिटरमिनर्स कहते हैं। अच्छी बात है जी। हमने बोला यहां पे द को क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स प्लस आर्टिकल। यानी ए को द को आर्टिकल बोलो, ए को द को क्या बोलो? ए और द को क्या बोलो? डिटरमिनर्स। तीन नाम समझ में आया? अच्छे, हमें लिखा ब्लैक, बोलो ब्लैक बॉय है, तो ब्लैक क्या है? लेकिन डिटरमिनर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक में कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, ब्लैकिश, ब्लैकनेश जोड़ सकते हैं ना। लेकिन द में दनेस होगा, ए में एनएस होगा नहीं ना। तो ब्लैक में ब्लैकनेस होगा, ब्लैकिश होगा, इसमें जो हटा सकते हैं। तो जिसमें सफिक्स और प्रीफिक्स लग जाए उसे कहते हैं प्योर एडजेक्टिव, उसे डिटरमिनर्स नहीं कहते। ठीक है? जो नाउन के आगे पीछे कहीं भी मूव कर जाए उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, और जो सिर्फ नाउन के पहले आए उसे बोलते हैं डिटरमिनर्स प्लस एडजेक्टिव। अंतर क्लियर? छोटा मोटा? तो बोलो ए नाउन के पहले आएगा, द नाउन के पहले आएगा। बोलो नाउन आगे आ सकता है लेकिन ब्लैक नाउन के पीछे आ सकता है। कैसे? हमने बोला द बॉय इज ब्लैक, द बॉय इज ब्लैक। कौन है? ब्लैक। तो द बॉय है ब्लैक, तो बॉय के बाद है ना, इसलिए इसका नाम होगा एड। और हमने मान लो बोल दिया बॉय इज ए, ऐसा हो सकता कभी? बॉय इज द ऐसा हो सकता कभी? इसलिए इसका नाम एडजेक्टिव नहीं होगा, गलत हो जाएगा। डिटरमिनर्स का मतलब होता है द बॉय, यानी हमेशा नाउन से
इसीलिए कुछ ऐसे शब्द इंग्लिश में हैं जो सिर्फ नाउन के पहले आते हैं, जैसे सर ए है, एन है, द है, सम है, ऑल है, ये सब हमेशा नाउन से पहले आता है। ठीक है, तो ये सब वर्ड लिखवा दिया होगा आपको, नाउन से पहले आएगा, उसको बोलते हैं डिटरमिनर्स। यहां तक हमने अंतर लिखवाया होगा, करवाया होगा काम। अब पढ़ना है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। तो प्रकार था वहां पे पढ़ने के लिए, तो हमने आपको पढ़ाया था कि एडजेक्टिव दो तरह से यूज होता है, एक एट्रीब्यूटिव और एक लिखवा दिया था, एक काइंड्स हुआ था ना। तो काइंड से पहले हमने पढ़ाया होगा यूज ऑफ एडजेक्टिव, उसमें पढ़ा था एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। हमने कहा था दुनिया का वह एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आता है, द एडजेक्टिव विच इज यूज बिफोर द नाउन, इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, यहां पे गुड जो है एडजेक्टिव है जिसका नाम है नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव। यहीं पे कहा हमने राम इज गुड, तो यहां पे गुड हो गया प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव है ना बच्चे, और इसको बोला था हमने एट्रीब्यूटिव। खैर इसको मतलब नहीं है, मतलब एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकता है नाउन के, उसको बोलते हैं प्योर एडजेक्टिव, और वो होगा गुड हो गया एट्रीब्यूटिव, और ये हो गया प्रेडिकेटिव। यहां तक पढ़ा दिया था पिछले क्लास में। इसके बाद लिखवाया होगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार लिखवाया था, और यहीं से क्लास हम लोगों का स्टार्ट हुआ था। देखो यही लिखवाया था हेडिंग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। जो बच्चा इस बैच को कंटिन्यू करना चाहता है वो यहां से लिख सकता है एडजेक्टिव के प्रकार, और पीछे जो क्लास छूट गया है वो करवा दूंगा मैं अलग से। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यहां से क्लास स्टार्ट किया था हमने। एडजेक्टिव के प्रकार यही शुरू हो रहा है। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यहीं से पढ़ना शुरुआत करना है। ठीक है बच्चे, यहीं से पढ़ने स्टार्ट करना है। इसको चाहो तो 1 मिनट लिखो फटाफट जल्दी से, यही पूरा पढ़ना हम लोगों का है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। जो बच्चे फर्स्ट डे आए हैं इसे पढ़ना शुरू करें फटाफट, यहीं से लिखिए। जिन बच्चे जो पिछले क्लास में नहीं आए थे यहीं से पढ़ना शुरू करिए, जिनका छूट गया है उनको अलग से करवा दिया जाएगा, अलग से क्लास नोट दे दिया जाएगा, अलग से क्लास दे दिया जाएगा, चिंता नहीं करना है, धर्मेंद्र सर हैं सब करवा देंगे। फटाफट लिखो, सोचो मत क्या करना, लिखना शुरू कर दो। यही टोटल 8 है वो। फटाफट सारे लिखो, सारे बच्चे लिखो फटाफट। नीचे करूं क्या जसमीस, नीचे करूं और नीचे करूं, ठीक है। उतार लिया हाथ बच्चे, मैं करवाता हूं, फैन का स्विच डुबाता हूं। गर्मी नहीं ज्यादा लग रहा है ना, बेटा ये फैन वाला स्विच ना जुड़वा देना, हाँ जुड़वा देना, क्योंकि नया बैच शुरू हो रहा है ना, बच्चों को गर्मी लगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मजाक भी सुन लिया करो, करवाओ तुम्हारे लिए रहा हूं। उतार ले फिर इसको, ले लिखिए उस पर। हाँ हाँ जी, हो गया यहां तक। चलिए क्या उतार लिया सबने, आगे बढ़े। चलिए अब एक एक कर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला बनाइए हेडिंग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, पहला ही ना है। अब सुनिए, हेडिंग बनाते हुए सीखते चलना है, ध्यान दो मेरी तरफ, हर बच्चा मेरी तरफ देखेगा। पहले नाम क्या है बेटा, क्वालिटेटिव, ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए। इस पृथ्वी पर नाउन प्रोनाउन के बारे में कहने का अधिकार किसको दिया गया है? नाउन प्रोनाउन यदि ना रहे तो अधिकार किसको दिया गया है? एडवर्ब को। ध्यान देना, जैसे
अलंकार की शॉप होता है, सोने की दुकान गहना का शॉप होता है ना, फिर तो वहां से उसी प्रकार ये लैंग्वेज का शॉप है, दो शॉप, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। ठीक, नाउन प्रोनाउन का गहना कौन पहनाएगा? एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन ना रहे तो सबके बारे में कहने का किसको है? एडवर्ब को। जैसे एडजेक्टिव के आगे पीछे कौन रहेगा? एडवर्ब। वर्ब के आगे पीछे कौन रहेगा? प्रीपोजिशन का पीछे कौन रहेगा? कंजंक्शन के पीछे कौन रहेगा? सेंटेंस का पीछे कौन रहेगा? समझ में बात को? जो वर्ड ना समझ में आए वो एडवर्ब भी होगा। जैसे हमने बोला आई कम हेयर, हमने बोला आई कम, आई क्या है? सब्जेक्ट, एडवर्ब। अभी समझना तुम्हारा? कम क्या है? वर्ब। हेयर क्या है? एडवर्ब। हेयर क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि हेयर हम दिखा नहीं सकते तो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। बस में बात को सिंपल समझो। इंग्लिश को ना पानी बना दो और जो धर्मेंद्र सर बोल दे उसको लकीर बना दो, दुनिया कोई व्यक्ति उसे काटेगा नहीं। तभी तुम सीख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मास्टर में कॉन्फिडेंस है तो तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं अगर बोलूंगा झिलमिल, तुम और हो जाएगा टिमटिम। बस में ना गवा जाएगा मैं तो गौर से। तो हमने बोला क्वालिटेटिव मतलब वह एडजेक्टिव जो तारीफ करने का प्रयास करता है। किसका? नाउन या हमेशा एक ही बात होगा, नाउन या। तो द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ नाउन और इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लिख लो फटाफट इसको। ठीक है, द एडजेक्टिव that deals with the quality of a noun or pronoun is called adjective of quality. Good, bad, red, black, tall, short, beautiful, sharp, ugly, ये सब एडजेक्टिव हैं। सब हजारों वर्ड आएंगे अभी, यहां के बाद डॉट 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 कर सकते हो। सबसे सिंपल क्लास चल रहा है आज। आज समझो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल बेसिक क्लास आज समझाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो गुड तारीफ करेगा, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, शार्प, अगली, ये सब क्या है भाई? एडजेक्टिव, ये सब क्वालिटी है। आई हैव ब्लैक डॉग, डॉग नाउन है, ब्लैक नहीं पता सर, एडजेक्टिव है। देखो नाउन से पहले आ जाए। लेडी क्या है? नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। सिंपल बात। बहुत सिंपल क्लास। इस क्लास में सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं। पेन चलाना है तेज बेटा, पेन तेज चलाना है क्योंकि बेसिक क्लास चल रहा है आपका। डिटरमिनर्स काउंटेबल होता है, ये कहना उचित नहीं होगा, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, जैसे मच है ना। इसलिए एक सिद्धांत अगर बोल दूंगा तो मान जाओगे ना, इसलिए नहीं। उतार लिया यहां तक? ब्यूटीफुल, शार्प, शार्प मतलब तेज, अगली, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। ये सब का नाम है क्वालिटेटिव। ये दिखाता है क्वालिटी को। बुरा भी क्वालिटी है, अच्छा भी क्वालिटी है। गुड भी अच्छा है, बैड है ना। तो बस इसको अभी पहचानना है, अभी रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये एडजेक्टिव होता है, ये बताता है क्वालिटी को। हाँ, ब्यूटी, लेडी हो गया नाउन, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। लेडी नाउन है कि नहीं? तो लेडी नाउन से पहले क्या रहता है? एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। ये ब्यूटीफुल हो गया, एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल। ये ब्लैक हो गया, एडजेक्टिव है ना। अब इसे पहचानना सीखो, क्योंकि सीडीएस में 10 नंबर का ये पूछता है कि कौन है प्रोनाउन, कौन है एडजेक्टिव, कौन है एडवर्ब। पता है ना, सीडीएस में 10 नंबर का क्वेश्चन यही पूछता है, इसमें कौन है एडजेक्टिव, कौन है एडवर्ब, कौन है डिटरमिनर्स, कौन है नाउन। ठीक है, चलो चलें आगे। नंबर टू कौन सा था जी? क्वांटिटेटिव। फटाफट लिखिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है सर? दुनिया का वह सब जो मात्रा दिखाता हो, सिर्फ तारीफ करना नहीं, मात्रा भी दिखा, क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इंग्लिश में लिखिए सब,
The adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun is called quantitative adjective. The adjective that expresses the quantity of a noun or a pronoun is called adjective of quantity. The adjective that expresses the quantity of a noun or a pronoun is called adjective of quantity. The adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun is called adjective of quantity. The adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun is called adjective of quantity. कोई आपत्ति? सम, एनी, मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, होल, ये सब पढ़ाऊंगा आगे. ये सब पूछना मत अभी कि सर एनएफ का प्रयोग कहां कर, सब पढ़ाऊंगा. अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ सब पढ़ाया जाएगा आगे. सम, एनी पढ़ाया जाएगा आगे. सम, एनी, मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, होल, ऑल, एनफ, सफिशिएंट, मोर, मोस्ट, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब का नाम है क्वांटिटी. ये सब मात्रा के लिए आएगा. इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो संख्या में भी आते हैं. सम बॉयज भी होता है, सम वाटर भी होता है ना. तो मेनी वाटर नहीं होगा, मेनी बॉयज. मेनी हमेशा आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा, अगला आ जाएगा. मेनी नहीं आएगा यहाँ पे. लिटिल आएगा प्योर अनकाउंटेबल के लिए आ जाएगा. तो मेनी इसमें नहीं आएगा बेटा. मेनी इसमें कहां आएगा ना, मेनी आएगा इसके बाद वाले में. यहां मच आ जाएगा. मात्रा का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल. हाँ, मात्रा मतलब अनकाउंटेबल ना. अलग अलग है ना, कॉमा तो ना सब में. ओहो, ये सब अलग है. ठीक है ना. ये सब वर्ड भी दिमाग में रखना है कि सबको बोलते हैं मात्रा दिखाने वाले शब्द. एग्जाम्पल है, मीत हैज एनफ मनी. मनी क्या है भाई? एनफ क्या हुआ? देयर इज लिटिल वाटर. बोलो वाटर क्या है? बोलो अ लिटिल क्या है? बस पहचानना, और क्या काम करना है. बस पहचानना आ गया, आईटी आ गया. हर क्लास को 3 स्तर पढ़ाया जाता है. सुपर बेसिक, एडवांस बेसिक, प्योर एडवांस क्लास. पिछले क्लास था सुपर बेसिक, बहुत बढ़िया बेसिक था. हाँ, ऊपर याद लिया ना. चले आगे. She has a lot of coffee. कॉफी हो गया नाउन. कॉफी नाउन. अ लॉट ऑफ, यहां देखो वाटर भी नाउन, अलिटरेटिव. मनी नाउन, एनफ एडजेक्टिव. ये तो पूरा हो गया इन द ग्लास. प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया इन द ग्लास. बस आप ये देखिए कि पहचानना क्या आपको? एडजेक्टिव. बस पहचानिए कहां कहां क्या है. कलम. चलिए आगे. नंबर 3. इसमें कुछ जान है. आज का क्लास इन्फॉर्म. गप ना करो बेटा, गप ना करो, तो बिल्कुल गप नहीं. पिन ड्रॉप साइलेंट. जितना गप करोगे गर्मी उतना लगेगा. बोलने से एनर्जी आती है ना. शांति से फील करो कि हम लोग शिमला में हैं. हाँ, सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं. जितना वर्ड आ जाए कोई टेंशन नहीं है. उतार लिया. चलिए नंबर नेक्स्ट पे आ जाए हम लोग. नंबर नेक्स्ट होगा न्यूमरल. तीसरा कौन सा है जी? न्यूमरल. एग्जाम्पल दो. मैं क्या, तुम अंतिम मत पूछना, मार खाएगा फिर. क्या नाम तुम्हारा? बबलू. उठा दो 2 में
क्या दो पूछना है वो जल्दी पूछो, पूछो। तो नहीं देखता हूं तो सर नहीं आता मुंह बोलने के लिए, सर नहीं बोल सकते हो। देयर इज वाटर क्या है, नाउन। अ लिटिल क्या हो गया, क्वेश्चन क्या है सो बोलो। ये क्या लिखा है, एडिटिव ऑफ नंबर, न्यूमरल एडिटिव, एक ही बात है। करा द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन, संख्या दिखाएगा। 1 2 3 4 क्या संख्या है, हमने डॉट कर दिया 1 2 3 डॉट डॉट। अब यहाँ 100 हजारों तक आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, डॉट डॉट, थर्ड, फर्स्ट, सम, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सब। अभी तुम लोग पहचानो सिर्फ कि एडिटिव होता क्या है। Adjective of number, the adjective that shows the number of a noun or pronoun, वह एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के संख्या को शो करता है। द नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की संख्या को शो करता है। 1 2 3 4, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सम, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, a lot of, lots of, all, enough, sufficient, no, none, most, certain, assertive, सब पढ़ाऊंगा आगे। बस अभी दिमाग में रखना है कि संख्या बताने वाला है कि नहीं। 4 रूम्स का बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम हॉल चाहिए, तो ये सब 3 4 काउंटिंग करते हो, नाउन से पहले लगाते हो। 4 बॉयज, तो ये सब जो है नाउन से पहले आता है, इसलिए सबका नाम है एडजेक्टिव। दुनिया का कोई शब्द जो नाउन के पहले आ जाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। हम्म, तो एडजेक्टिव हुआ, तो हो गया एडजेक्टिव, कंजंक्शन सब हो गया। दोनों चीज होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तुम लोग पता है क्या रखो, 2 चीज ध्यान रखो, एक नाउन से पहले जो भी चीज है उसको बोलते हैं डिटर्मिनर्स, और क्या बोलते हैं, एडिटिव, ठीक है ना। तो निश्चित प्लेस को शो करता है, इसलिए उसको बोल सकते हो डिटर्मिनर्स। उतार ले इसको, 1 2 3 4 5 सब अलग अलग है, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, ठीक है ना, 1 2 एक साथ नहीं है। चले आगे, आई हैव 4 रूम्स, उठाऊं थोड़ा सा ऊपर। अब देखो लिखा है आई हैव 4 रूम, रूम क्या है, नाउन, 4 क्या हो गया, ठीक है। मेनी क्रिमिनल्स क्या है, मेनी क्या हो गया, एडजेक्टिव। हाँ बच्चे बोलो, कुछ बोल रहे हो, डन। तो तीसरा, हाँ बच्चे, ये सब पढ़ाऊंगा आगे, यहीं आगे सब चलेगा, यहीं सीख लो। मतलब CRTI, सर्टेन के बाद सब हम बाद में पढ़ाते ना, फिर नाउन प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल होता है। ए सर्टेन लगा दो, प्लस नाउन सिंगुलर हो जाएगा, प्लस वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। सर्टेन असर्टेन दोनों का हिंदी होता है निश्चित। सर्टेन बॉय नहीं, सर्टेन बॉयज आर, अ सर्टेन बॉय इज। हाँ जी, अ लॉट ऑफ जो है, सम जो है, ये सब दिखाता है संख्या को भी और मात्रा को भी, दोनों में जाता है वो, ठीक है। तो सर्टेन के बाद बॉयज आएगा, और ये सर्टेन के बाद बॉय होगा। A certain boy is coming in the class. Certain boys are going to the market. हो गया यहां तक, चलिए। I have 4 rooms, rooms हो गया नाउन, 4 हो गया एडजेक्टिव। बोलो बबलू, समझ में आ गया, बहुत सुंदर।
सर्टेन प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल, असर्टेन प्लस नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर, दोनों का हिंदी होता है निश्चित संख्या में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोगों का है नंबर 4, कौन सा है जी? डेमोन्स्ट्रेटिव। याद करो वो दिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था ना, तो यहां शुरू हो गया प्रोनॉमिनल एक्टिव, यहां शुरू हो गया मतलब प्रोनाउन में पढ़ाया हूं, तो इस 4 को प्रोनाउन से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। तो इसमें कितने वर्ड हैं बच्चे? दिस, दैट, दीज एंड, ये दिस, दैट, दीज एंड दोज का प्रयोग कहां किया जाए? नाउन से पहले, तो इसका नाम हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड एनीवेयर except before the noun, it is called demonstrative pronoun. And this, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. पहला इसका साउंड का ध्यान रखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या पढ़ेंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव, डी पढ़ेंगे, डे नहीं, लिखा है डे, पढ़ेंगे डी, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बस आप लोग गला खोलते रहना। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, लोग बोलता है डेमोन्स्ट्रेशन, नहीं डिमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, साउंड ही फोकस करना है वर्ड पे, है ना। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रदर्शन करने वाला। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये प्रदर्शन करता है। ध्यान देना बच्चे, यहां पे इकट्ठे पढ़ा देता हूं, प्रोनाउन में पढ़ाया हूं हालांकि बढ़िया से। दिस, दैट, दीज एंड दोज, दिस और इट में क्या अंतर है बता चुका हूं। ठीक है, दिस को और इट को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। दिस सेंटेंस की शुरुआत करता है, इट उसके रिपीटेशन को रोकता है। ठीक है, दिस और दैट ये दोनों हैं सिंगुलर, दोनों क्या है बच्चे? और दीज एंड दोज दोनों क्या हैं? प्लूरल। दिस और दीज का प्रयोग कहां करते हैं? नजदीक के लिए। और दैट एंड दोज का प्रयोग कहां करते हैं? दूर के लिए। ठीक है, दिस का हिंदी होता है जिसको टच करते हैं, दैट का हिंदी जिसको नहीं छूते हैं, दिस का हिंदी ये सब, और दोज का हिंदी वो सब। ठीक है, ये सब मैं डिटेल पढ़ा चुका हूं कहां? प्रोनाउन में, इसलिए इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसलिए पढ़ा था कॉम्परेटिव स्टडी के आज के दिन काम आओगे। हाँ जी, दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोज प्लूरल है, दीज एंड दोज प्लूरल है, दिस दैट सिंगुलर है, दिस और दीज नजदीक के लिए, दैट एंड दोज दूर के लिए। बात बन गई यहां तक? अच्छी बात। यहां पे बोलो बॉयज क्या है? दीज क्या है? डॉल, दिस। अब मैं बोलूं दिस इज अ डॉल, तो यहां पे दिस हो जाएगा। दुनिया का कोई शब्द हो उसके बाद वर्ब लगा दो, प्रोनाउन या नाउन होगा। दुनिया कोई शब्द हो उसके बाद नाउन लगा दो, वर्ब बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, चाहे कुछ भी रहे। सिंपल फंडा पहचानो, सिर्फ उंगली पकड़ के चलो, पहचान आ जाएगा। पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हर चीज को करो प्रैक्टिकल। दुनिया का कोई शब्द हो उसके बाद लगा दो वर्ब, वो हो जाएगा नाउन या प्रोनाउन। दुनिया का कोई शब्द हो, नाउन से पहले चेप दो, बन जाएगा एडजेक्टिव। यही दीज आर बॉयज कर दें, दीज आर, बॉयज को शिफ्ट कर दें यहां, दीज आर बॉयज, तो दीज क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। यहीं पे बॉयज के पहले बन गया एडजेक्टिव। सिंपल फंडा, तारीफ कर दिया ये सब लड़के। ठीक है, चलिए आगे धीरे धीरे। ये नंबर 4 था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बहुत ही सुंदर तैयारी चल रहा है इस बैच का, सारे बच्चे बहुत ही सीरियस हैं। नंबर 4 हम लोग का चलेगा कौन? 5 चलेगा कौन? पॉजेसिव। बोलो पॉजेसिव प्रोनाउन में 4 बनवाया था,
बस मेरे उंगली पे गिनवा दो तभी स्टार्ट करूंगा मैं। बोलो पजेसिव आईटी में कौन कौन सा वर्ड था? माय, आवर, योर, हिज, हर, डियर। अगर इन शब्दों का प्रयोग नाउन से पहले कर दिया जाए तो एडिटिव। अकेले तो लोग आएगा ही नहीं कभी। अकेले आएगा तो माय के बदले क्या आएगा? माइन। यू के बदले, योर के बदले क्या आएगा? योर्स। ही के बदले क्या आएगा? और हर के बदले क्या आएगा? हर्स। डियर के बदले क्या आएगा? डियर्स। बहुत अच्छा तैयारी, बहुत सुंदर तैयारी, याद है तुम लोगों को। इसका मतलब तुम लोग मेहनती। इस बैच की तारीफ सारी बैच में करता हूं मैं, है कि नहीं? नंबर 4 पजेसिव। 5 पजेसिव एडिटिव। पजेसिव का मतलब क्या पढ़ा था जी? जो अधिकार दिखाता है, स्वामित्व दिखाता है, अपनापन करता है, उसे बोलते हैं पजेसिव एडिटिव। अगर मैं लिखता हूं पजेसिव, जो अधिकार दिखाते, जैसे यहां बोला दिस इज माई पेन, और यहीं कर दिया दिस पेन इज माई, और ये कर दिया दिस पेन इज माइन, और यहां कर दिया दिस इज माइन पेन, और एक बोल दिया दिस इज माई पेन। समझ पा रहे हो? 1 2 3 4 और 5। चलो पहले यहां लिखो तो क्या लिखा? When the word my, our, your, his, her, their are used before the noun is called possessive adjective. ये जो येलो से लिखा हूं इसको लिखना, दिस इज माइन पेन। पहले यहां लिखो फिर यहां आता हूं। When the word my, our, your, his, her, their, जब इन शब्दों का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं तो ये बन जाता है एडजेक्टिव, जिसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। अगर पीला वाला हो जाए तो यहां पे एक नोट लिखना, नोट, NOT। नोट में बोलूंगा तब लिखना, चिंता ना करो, कल से फैन वाला स्विच ऑन करवा दूंगा। देखिए यहां पे चेयर्स क्या है बच्चे? आवर क्या हुआ? डॉल क्या है? योर क्या हुआ? यहां बाजे दिस इज माइन पेन। माइन को प्रोनाउन कहते हैं और प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, इसलिए गलत है। दिस इज माई पेन, माई को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये देखिए तो नाउन आया कि नहीं आया? सही हो गया। दिस पेन इज माई, माई का हाँ, नोट लिखवाया मैंने, तो नोट में लिखिए कि इन शब्दों का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। लिखा हुआ है ना? ये तो लिखा हुआ है, एक जोड़ूंगा मैं। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, इनका प्रयोग अकेले कहीं मत करना, गलत हो जाएगा। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, अकेले कभी नहीं होता। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, अकेले कभी नहीं होता। हालांकि पढ़ा चुका हूं सब, फिर भी इसलिए लिखवाता हूं तो कॉन्फिडेंस बना रहे। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, अकेले कभी, बोलो यहां पे अकेले है कि नहीं जी? काटू ना। दिस पेन इज माइन अकेले है। नाउन और प्रोनाउन अकेले आ सकता है, लिख लो। नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग अकेले कर सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग अकेले कर सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग अकेले कर सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग अकेले कर सकते हैं। जैसे माइन देखो अकेले आ गया है, बिल्कुल सही है। दिस इज माई पेन तो हो ही चुका था 2 नंबर।
नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग अकेले कर सकते हैं। बोलो का पति यहां तक? नहीं, बहुत सुंदर, यहां तक हम लोग समझ लिए नंबर 5 तक। आगे चलते हैं फटाफट। एग्जाम्पल लिखिए सर, लिखिए सबने, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई बात नहीं। हाँ बोल बच्चे। हाँ लिख लो, कैसे भी लिख लो, मतलब एग्जाम्पल गलत है। हाँ हाँ लिख लो। ठीक है जी, चलिए आगे। चलिए नंबर 6, नंबर 6 है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, याद आ रहा है? हाँ, WH शब्द के बाद क्या आ जाए? हाँ जी, WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो WH के बाद नाउन का प्रयोग किया जाए, ठीक है जी, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं WH एडजेक्टिव। लेकिन WH के बाद अगर क्या प्रयोग किया जाए? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, तो इसे बोलते हैं क्या? प्रोनाउन। तो ए वाला है PRO मतलब प्रोनाउन, ए है ADJ मतलब एडजेक्टिव। जैसे विच कार, कार क्या है? विच हो गया क्या? नोटबुक क्या है? हुज क्या हो गया? बुक क्या है? व्हाट क्या हुआ? When WH word is used before the noun is called इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जब WH शब्द का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए तो उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। When WH word is used before the noun, it is called interrogative adjective. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, N का मतलब नाउन, HU मतलब हेल्पिंग वर्ब, S मतलब सब्जेक्ट, वर्ब मतलब मेन वर्ब, OW अदर वर्ड। ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्स्ट्रा वर्ड। WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, N का मतलब नाउन, HU मतलब हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, S मतलब सब्जेक्ट, V मतलब मेन वर्ब, गो, वेंट और अदर वर्ड। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे प्रोनाउन कहा जाएगा, वहां पे एडजेक्टिव कहा जाएगा। विच कार डू यू लाइक, कार नाउन है, पहले बन गया एडजेक्टिव। नोटबुक नाउन है, हुज हो गया एडजेक्टिव। बुक नाउन है, व्हाट बन गया एडजेक्टिव। तो बस पहचानना है कि व्हाट एडजेक्टिव भी है, व्हाट प्रोनाउन भी है। व्हाट एडजेक्टिव भी है, व्हाट प्रोनाउन भी, बस ये समझना है। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो प्रोनाउन कहेंगे, नाउन आ जाएगा एडजेक्टिव कहेंगे। सिंपल फंडा, समझ रहे हो? यहीं पे विच कार, यहां बोलते विच इज योर्स, तो वहां पे इज आ गया तो बन जाता प्रोनाउन बन जाता। विच कार है तो एडजेक्टिव बन गया। समझ रहे हो बात को? तो बस पहचानना आना बहुत जरूरी होता है, तभी आप राइटिंग कर पाओगे, तभी आप स्पीकिंग कर पाओगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस कहां से आता है? नॉलेज से। आज हिंदी बोलने में तुम्हें क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज है, बोल देगा तुम।
और इंग्लिश बोलने में क्यों थर्रा जाते हो? क्योंकि वहां पे नॉलेज का अभाव है। नॉलेज हो जाएगा कि हम गलती नहीं बोल रहे हैं, कोई जज करना चाहे करे, तो हम लोग डरेंगे नहीं। हम लोग डरते इसलिए हैं कि लगता है समवन इज जजिंग मी, कोई ना कोई हमें जज कर रहा है, तो हमारा जो माउथ है वो चोक कर जाता है, एंड थ्रोट आवर चोक्ड, नहीं कि पता नहीं क्या निकल जाए, है कि नहीं बाबू? विच वन डू यू, कुछ बोलना पड़ेगा सब्जेक्ट पर, तो विच वन क्या होगा? वन के साथ विच लगा दिया तो हो गया एड बन गया। वन क्या है? नाउन। चलिए नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। याद करो, इसको खूब पढ़ा था। यहां पे 4 शब्द आया था, याद आ रहा है? ईच, एवरी, आइदर। बोलो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या है जन्म से? आजीवन सिंगुलर, और वर्ब भी लेगा, बता रहा हूं इसको। तो एडिटिव आया तो क्या आया, देखो यहां पे उसमें एक्स्ट्रा था। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर यू बिफोर द नाउन। ईच, एवरी 4 शब्द है, याद करो। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 शब्द रट मारो। एक नोट लिखो, लिखवा देता हूं तुरंत। पहले लिखो इसको वाला एग्जाम्पल के पहले नोट लिख लेना। बहुत ही बेहतरीन बैच है, चल आगे बढ़ो। सबको लिखने दो। नोट तक आ गए हम लोग जी? नोट में लिखो, आराम से लिखो। एग्जाम्पल से पहले नोट लिखना है बच्चे। लिखो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है। 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है के बावजूद। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है के बावजूद। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है के बावजूद। ये आजीवन होता है सिंगुलर, के बावजूद ये आजीवन होता है सिंगुलर, SING। के बावजूद ये आजीवन होता है सिंगुलर और भर भी लेता है सिंगुलर। के बावजूद ये आजीवन होता है सिंगुलर, भर भी लेता है सिंगुलर। के बावजूद ये आजीवन होता है सिंगुलर और भर भी लेता है सिंगुलर। के बावजूद ये आजीवन होता है सिंगुलर और भर भी लेता है सिंगुलर। के बावजूद ये आजीवन होता है सिंगुलर और भर भी लेता है सिंगुलर। सिंगुलर बेटा, सिंगुलर, प्लूरल नहीं। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, लिखो। पहला एग्जाम्पल, एवरी बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। बोलो एवरी बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? इज लगा दो, सही हो जाएगा? नहीं सर, इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला आर को बॉयज में से एस हटाना पड़ेगा। अब समझ में आ गया ना? अब सेंटेंस सही हो गया। एवरी बॉय इज गोइंग टू मार्केट, ना तो बॉयज होगा ना ही आर होगा। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आजीवन होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेगा, जबकि प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए। अब एवरी इतना बच्चा है, फिर भी बोलना पड़ेगा बॉय, बॉयज नहीं बोला, एवरी बॉय। मन करता है, आत्मा करता है बॉयज लगा दूं, जो होगा देखा जाएगा। तो देखा क्या नंबर काट लेगा ना, फिर तो हरकत नहीं करनी है।
मन के बहकावे में नहीं जाना। तो एवरी बॉय इज, यहां देखो ईच बॉय हैज बिल्कुल सही है, एवरी बॉय इज बिल्कुल सही है, नाइदर सिस्टर इज बिल्कुल सही है, नाइदर पेन राइट्स बिल्कुल सही है। सारे एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। यहां तक काम चल गया बच्चे? डन। नंबर लास्ट 8 नंबर, आराम से लिखिए। 8वां चल रहा है, लास्ट चलेगा हम लोगों का। हाँ अभी तो एक्टिव स्टार्ट भी नहीं हुआ है बाबुले, तुम खत्म की बात कर रहे हो। अभी क्लास शुरू कहां हुआ है जीटी का? ये सब क्लास होता है ऐसे, ये तो हलवा है, क्लास थोड़े है जी। अभी तुम्हारा क्लास शुरू कहां हुआ एडजेक्टिव का? ऐसे पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव? अरे ये तो इंफॉर्मेटिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लास कल शुरू होगा, उसका नाम होगा डिग्री। अभी शुरू होगा कॉमन एरर। इतना सब जो पढ़ाया कहां पढ़ाऊंगा? यही पढ़ाऊंगा सब। लॉट ऑफ लॉट्स वहीं पे होगा सभी। अभी क्लास देखा तुमने कहां? अभी अभी बताऊंगा लिटिल लेस, लेसर में क्या अंतर है, लिस्ट में क्या अंतर। अभी क्लास, अभी कम से कम 3-4 क्लास और लगेगा ट्यून में। इतना आसान है, पूरी मास्टरी। नंबर लास्ट, अभी क्लास देखा कहां तुमने भी? अब सुनो, इसको लिखना नहीं, पहले मेरी तरफ देखो। इसको लिखने से पहले मेरी आंखों में झांको, तो देखो इसका नाम क्या लिखा? प्रॉपर एड। तुमने प्रॉपर नाउन का नाम सुना है? प्रॉपर नाउन नाम सुना है? प्रॉपर नाउन बोलो, इंडिया कौन सा नाउन है ना? तो प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है प्रॉपर नाउन से ही। प्रॉपर, तो प्रॉपर नाउन का ज्ञान पता होगा तो बना सकते हो, पहला चीज। अब देखो प्रॉपर नाउन से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे अमेरिका, अमेरिका तुम्हारा प्रॉपर नाउन है, हमने एन लगा दिया, बन गया अमेरिकन। क्या बन गया? प्रॉपर। बस पढ़ना हम लोग को यहीं तक है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, पूरी तरह सिखा देना है कि है क्या चीज। तो अमेरिका प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द लगाते हैं? नहीं लगाएंगे। तो अमेरिका से किसी के पहले द नहीं लगेगा, किसी के पहले ए नहीं लगेगा। ये कहां पाया होगा? नाउन में। तो इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द अमेरिका, द कनाडा, द इंडिया नहीं होगा। ए कनाडा, ए अमेरिका नहीं होगा। दूसरा चीज, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल जैसे अमेरिका का अमेरिकाज नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात। ये क्या बन गया बच्चे? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन से। तो अमेरिकन के बाद नाउन बोलना पड़ेगा, कुछ कुछ अमेरिकन पीपल कुछ बोलना पड़ेगा। अच्छी बात। अब हमने एक नया चीज निकाला है किताब के बियॉन्ड, क्योंकि मैं बोलता रहता हूं कि मेरा रिसर्च का पार्ट है इंग्लिश, राइट? तो नया पार्ट करेंगे तो बियॉन्ड कि अमेरिका, अमेरिकन में एस जोड़ दिया तो हो गया अमेरिकन। यहां हमने क्या जोड़ दिया? प्लस प्लस एस जोड़ दिया। अब ये नया वर्ड रिसर्च का खास हो गया। अब बन गया अमेरिकन, कनाडियंस, इंडियंस, हरियाणवीज, डेलाइट्स, पटनाइट्स। अब ये बन गया फिर से नाउन। क्या बन गया? और ये नाउन बन गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बन गया प्लूरल। क्या बन गया? प्लूरल। जैसे हम बोल सकते हैं, द लगा सकते हैं, द अमेरिकन्स आर लेबोरियस। तो द अमेरिकन्स बोल दिया तो हो गया अमेरिका के लोग। तो इसमें पीपल लगाने की जरूरत, यहां पे लगाना पड़ा पीपल, तो एस लगाने से पीपल अपने आप घुस गया इसके अंदर। इंडियंस आर, द इंडियंस आर लेबोरियस। समझ पा रहे हो? बिहारीज आर, हरियाणवीज आर, डेलहाइट्स आर। समझ में बात को? तो ये सबसे क्या बन गया? नाउन, कॉमन, प्लूरल नाउन। समझ में आया? तो इन दोनों का यूज अलग हुआ, इसका यूज अलग हुआ। अब लिखो आराम से। प्रॉपर नाउन बनता, क्या कोई दिक्कत? उतार लो फिर। वह एडजेक्टिव जो बनता है प्रॉपर नाउन से। बिल्कुल अलग क्लास। एक बार अपने आप को धर्मेंद्र सर के हवाले कर दो,
और 6 महीने के लिए भूल जाओ तुम हो कौन। समझ पा रहे हो? लिखो, फोटो खींच लो। बहुत तेज बोल रही हो। लिखिए, उतारिए, सब सीखिए यहीं से, सोचना नहीं है, लिखते रहिए फटाफट, ये सब आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। देखो, ऐसे तो लोग कहते हैं कि एन लगाते हैं, लेकिन सब में एन नहीं लगता है, कहीं कहीं अलग हो, चाइना का चाइनीज हो जाता है। तो एक दो बार पढ़ो तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। ऐसे तो कोई नियम कानून नहीं। उठाया जाओ ऊपर थोड़ा सा। अब ऐसा मत सोचना कि आगे नहीं लिखा गया तो नहीं होगा, सब में होगा, सब में लग जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। फ्रांस का फ्रेंच, ब्रिटेन का ब्रिटिश। बाकी के लिए आप मैगजीन, किताब पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। हॉलैंड का डच, हॉलैंडी नहीं। इसलिए कुछ पढ़ेगा तो अपने आप याद हो जाएगा, इतना इतना जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि व्यक्ति को देश से। किसमें बचे? ये देखो, सब में होगा, बिहार का बिहारी, डच का डचेस, फ्रेंच का फ्रेंचेस, ब्रिट का ब्रिटिश। ए से एस लगा दीजिए, बन जाएगा प्लूरल। प्लूरल कॉमन नाउन, डरना नहीं। पटनाइट्स, पटना के लोग, पटनाइट्स। दिल्ली का डेलाइट्स, डबल आई होगा देखो, दिल्ली आइट्स। ये स्पेलिंग गलती है, करो दिल्ली आइट। हाँ, डबल आई लिखा है ना, देखो नीचे कर दूं, और नीचे, और शुरुआत है, यही तो है। और तेरी, लिखो ना, अभी शुरुआत नहीं किया है, हो गया ना, लिख। बोल वाला, कोई दिक्कत किसी को? देखो सुनो, इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मेरा सलाह जरूर माना करो, ऑलवेज। थोड़ा सा मैं चलूं, थोड़ा सा तुम चलो, एक कदम मैं चलूं, एक कदम तुम चलो। अगर दोनों मिलकर चलेंगे एक कदम तो समझ में भी आएगा, बात होगा। क्या करना शुरू, अभी तक जितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है इस कोचिंग से, आपको मिलवाया भी होगा, बताया भी होगा, कुछ बच्चे नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं आते हैं। सबने एक ही बात कही है
कि मैं क्लास नोट्स को ही पढ़ता था, आने से पहले रिवीजन करता था, कॉपी को फेयर करता था, बस क्लास में जो सर ने वो कैब कराया बस वही करता था और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करता था। आप अगर एसएससी की तैयारी करते हो 3 किताब एक्स्ट्रा मिलता है, वो एक्स्ट्रा लेना आपको फ्री मिलता है, पैसे नहीं देने हैं, 3 किताब एक्स्ट्रा। और यूपीएससी की तैयारी करते हो तो 3 किताब मत लेना, यूपीएससी वाली किताब ले लेना। अगर दोनों किताब लेते हो तब मात्र 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो हमको यूपीएससी भी चाहिए, एसएससी भी चाहिए, सीपी चाहिए, आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है। 3 किताब 100 रुपये कीमत है उसकी नहीं है, तो इसलिए कि ताकि कुछ कंपनसेशन किया जाए। तो अगर ऐसी तय तो 3 किताब एक्स्ट्रा किसका, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेज, बस वो 3 किताब आपने ले लिया। उससे बाहर कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं, पैसा वेस्ट ना करो। क्लास में 2 किताबें पढ़ाता हूं, 3 एक्स्ट्रा हो गया जी। अननेसेसरी कौन बुक, फलना बुक, चिलना बुक लेना ही नहीं है, वो माथा खराब कर देगा, ना तुम पढ़ेगा, पैसा वेस्ट फालतू हो जाएगा। और ना किसी का फोटो कॉपी करवाना, बस में रहो, क्योंकि यही से करने से होगा, जब इसको पढ़ करके प्रीवियस बनाओ सब तुमसे बनेगा। बस समझ पाए। तीसरी बात जो हमने कहा था, खड़ा होकर के सबको बोलने कहा था ना कि आई गो, यू गो, शी गोस, ही गोस, वो वोकैब वर्ब देता हूं ना, उससे बोलने का प्रयास करना है। समझ पाए बात को। मैं तो यहाँ करवाऊंगा, टेंस आएगा तो करवाऊंगा, यहाँ भी करवाऊंगा, यहाँ चलेगा तो टेंस में चलेगा, 2 महीने लगातार चलेगा, अभी नहीं आने समय लगेगा, अभी टेंस आज का शुरू हो जाएगा। टेंस में आपको पूरा ग्रामर खत्म, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, एग्रीमेंट है, टेंस आएगा, तो इसमें टाइम लगेगा अभी। तो अभी जो ग्रामर पढ़ रहे हो इसको सीरियसली ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो। और सच्चाई ये है ग्रामर पढ़ने के बाद ही टेंस पढ़ना चाहिए। बात को पूरा ग्रामर हो जाएगा, ये सब कभी कहां हो जाएगा, टेंस। ठीक है, तभी सब बच्चों समझ में आ रहा है ना। किसी बच्चे को दिक्कत हो, परेशानी हो तो कहां आएगा, 14 तारीख से ऑफिस में नहीं, 14 तारीख से 12 बजे। जो जिसका बैच मान लो यही टाइम शूट करता है तो घबराना नहीं है, कंटिन्यू बैच करना है, गारंटी मेरी है सिखाने का। ठीक है, तो आज इतना ही चलते हैं, बाय बाय। हाँ, 21 जून को स्पोर्ट क्लास, और टेस्ट जो एवरी डे होता है, ये टेस्ट आपको करके आना है हर दिन। करवाता हूं, कोई बात, भूलना स्वाभाविक केस है।